सचमुच एक संस्कृति का प्रतीक है, हमारी माँ है, वो हमारा मैला ढोने वाली सभ्यता का प्रतिनिधित्व आज वैसे दुनिया में देखने को बनता हुआ नजर आता है कि ये जो शोषण है वो इतना प्रबल है गंगा के साथ, और उस शोषण से गंगा एक तरह से प्रदूषित होकर मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई है। तो हम इसे मैला ढोने वाली मालगाड़ी भी ना बनने दें, और इस पर जो हम अतिक्रमण कर रहे हैं, जब से रियल एस्टेट के दाम बढ़े हैं तब से हमारी कॉमन प्रॉपर्टी सारी नदियां और खासकर गंगा, उसके दोनों किनारों पर सीमेंट कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं जो गंगा में मैला डालती हैं। तो उसको रोकना और गंगा का जो जल है उसको शुद्ध पर्यावरणीय प्रवाह को सुनिश्चित करके गंगा को पवित्र माँ की तरह से प्रवाहित करना हमारा दायित्व है, और ये दायित्व राज और समाज दोनों का साझा है। ये काम ना केवल अकेला राज कर सकता और ना अकेला समाज कर सकता, और ना ही अकेले राजेंद्र सिंह जी कर सकते हैं, और ना अकेले राजेंद्र सिंह कर सकते, वो तो कर ही नहीं सकते बेचारे। ये काम तो राज और समाज दोनों को मिलके करना पड़ेगा, और एक दो ऐसे लोगों की भी बीच में जरूरत होती है जब राज अपना लालच पूरा करने के लिए समाज को भी गलत रास्ते पर लाके और गंगा से केवल लूटना सिखा दे, तब कुछ ऐसे संत भी चाहिए जो डंडा लेके खड़े हो जाए और राज और समाज दोनों को जरा डंडे से नाप दें। तो मैं समझता हूँ कि गंगा राज, समाज और संतों की साझी है। संतों की भूमिका सृष्टि का संरक्षण करना होता है, और राज्य की भूमिका ऐसे कानून कायदे और नियम नीति बनाकर अपने साझे भविष्य को सुरक्षित रखना होता है, और समाज तो अपनी जीविका के लिए कभी कभी गलत और अच्छे सब काम किया करता है। इसलिए गलत काम को रोकने वाले नियम कानून कायदे बनाना वो सरकार का काम है, और ये दोनों लालच से गंगा को दूषित ना करें उसके लिए डंडा चलाने का काम कभी कभी जिनको आप पर्यावरणविद कहते हैं, जिनको आप ऋषि महर्षि संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, वो वैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए गंगा की पवित्रता के लिए हमें आपको सबको मिलके साझी कोशिश करनी पड़ेगी। जी राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। Let's look at that question again. Let's take a look at that question again. You know, the Ganga is going to disappear. What have we done to her? We have turned her into a garbage truck. That's what we've done. As far as we are concerned, we have turned the Ganga into a garbage truck. Just the other day, and in Fox News, somebody called Ganges, or the Ganges, a disease. That's what he said. The Vishwa Hindu Parishad got up. Everybody got up and they started to scream about it. But what about what we are doing right here in this country? What do you think we are doing to the Ganga? गंगा में गंगा जल नहीं है। जी हाँ, गंगा में गंगा जल नहीं है, प्रदूषित हो चुकी है गंगा। और इतने बड़े बड़े वादों के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद गंगा वहीं की वहीं है, वैसी की वैसी है, मैली की मैली है। कुछ नहीं कर पा रहे हम गंगा को लेकर के। आप RKB टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 588877 पर भेजें अपने SMS। क्या गंगा में गंगा जल होना चाहिए? क्या गंगा जल को हमें कैद खाने से रिहा करना चाहिए? क्या आजाद करना चाहिए गंगा को? क्या हम लोगों का दायित्व नहीं बनता, हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती गंगा को आजाद कराने की? क्या गंगा को आजाद कराने की जिम्मेवारी हम लोगों की नहीं बनती? आप बताएं। आप RKB टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 588877 पर भेजें अपने SMS। Send your SMSs on 588877. Type it RKB, type it your name, type it the name of the city you're watching us in, and send in your SMSs on 588877. Ganga, why yes or N for no? Why yes or N for no? आप बताएं। क्या गंगा में गंगा जल होना चाहिए? क्या गंगा मैया को बचाना है या नहीं, या मरने दें हम गंगा को? जिस तरीके से सरकार चल रही है वो तो ऐसे ही लग रहा है कि
अपने ही हाल पर छोड़ दिया जाए गंगा को, मरने दिया जाए गंगा को। और इस वक्त हमारे साथ हैं आचार्य जितेंद्र जी। आचार्य जितेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। राजीव बजाज बोल रहा हूं आरकेबी शो से। आरकेबी शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप बताएं, अब कुंभ आने वाला है, कुंभ का मेला आने वाला है। आप गंगा को लेकर के और सरकार की नीतियों को लेकर के जो कुछ भी सरकार ने अब तक ऐलान किए हैं गंगा के मसले में, क्या आपको लगता है कि अब सरकार गंभीर है गंगा को बचाने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। कुंभ चूंकि सर पे है जी, करोड़ों श्रद्धालु पूरी दुनिया से आएंगे जी, तो यह दिखाने का प्रयास कि हम गंभीर हैं। जी। दूसरे के विश्व बैंक से 5,000 करोड़ की राशि जी मिलने वाली है, तो उस राशि का हम बंदर बांट कैसे कर सके? दुरुस्त बात है। और आज तक जिन लोगों ने हमें कैसे मान लिया कि जिस डॉक्टर के इलाज के चलते मर्ज बढ़ता गया, जी हाँ, उसी डॉक्टर के भरोसे क्या गंगा की सफाई पुनः हो पाएगी? जी। दूसरी बात कि यह तय करना पड़ेगा कि हम नदी की सफाई करना चाहते हैं या नाले की। जी। उत्तराखंड के अंदर प्रदूषण कोई समस्या नहीं है, जी हाँ, क्योंकि गंगोत्री से हरिद्वार के बीच में सिर्फ ऋषिकेश और हरिद्वार और छोटा सा नगर उत्तरकाशी जो गंगा के किनारे है। जी हाँ, सीवेज सिस्टम यहाँ डाला जा सकता है। जी। सब असल समस्या तो वहाँ पे ये है कि गंगोत्री से लेकर के हरिद्वार तक अविरल गंगा बहेंगी कि नहीं बहेंगी? दुरुस्त बात है। जी हाँ, कुंभ के मेले में गंगा का जल स्नान के लिए हमें मिलेगा कि नहीं? जी। तो इस परिस्थितियों में ये स्वच्छ गंगा अभियान की बात जोर शोर से करके उत्तराखंड के अंदर जी समस्या से ध्यान हटाने की कोशिश है। जी। गंगा खत्म हो रही है, गंगा की अविरल धारा नहीं बहेगी, जी। तो निर्मल धारा किसकी बनाई जाएगी? दुरुस्त बात। क्या सीवर नालों के ट्रीटमेंट करके पानी को हम ये कहेंगे आने वाले भविष्य में कि यही गंगा है? जी। वेस्टेज वाटर जो है हर शहरों के गंगा में तो गिरते हैं, जी। कहीं महानगरों के 3 MLD है, कहीं 4 MLD है। क्या इसी को हम यहाँ मान लेंगे कि ये पानी शुद्ध करके यही गंगा है? जी आचार्य जितेंद्र जी, आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। यहाँ तक के बनारस में, वाराणसी में, काशी में गंगा जल ही नहीं है। गंगा में यही हाल अभी इलाहाबाद में है, यही हाल कानपुर में है। आखिरकार सरकार इस बात की बात क्यों नहीं कर रही है कि जहां जहां पर सुरंगों में बंद कर दिया गया है गंगा को, जहां जहां पर बांधों में बांध दिया गया है, वहां से खोल करके, कैद खाने से आजाद करके, उस पानी को रिहा करके गंगा जल को गंगा में क्यों जाने नहीं दिया जा रहा? आचार्य जितेंद्र जी बताएं। उसका कारण सीधा सा है जी कि जो बांधों की लॉबी है, जी, बांध इस देश में कतई प्रासंगिक नहीं है जी, लेकिन उसकी लॉबी बिग पावर, बिग प्रोजेक्ट और बड़ा कमीशन जी, इसकी लॉबी अभी पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी ने पिछले 30 तारीख को वाराणसी में स्वीकार किया जी, कि गंगा का अविरल जल अगर नहीं बहता है तो गंगा सेंसिटिव जोन में बह रही है। गंगोत्री से लेकर के और हम उत्तर काशी तक की सेंसिटिव जोन में बांध नहीं बनने देंगे। तो सवाल इस बात का है कि दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट चालू हो गए हैं जी, उसको हम रोकेंगे नहीं। तो हम पूछे कि जो चीज खतरनाक है जी, जो कल भी खतरनाक थी गंगा के लिए, चाहे वो बांध का मसला हो जी, अथवा वो ये डैम हो, अन्य प्रकार के, वो अब कैसे ठीक हो जाएगा? या जिसके कारण से गंगा को नुकसान पहुंच रहा है, क्या हम इस आधार पर उस काम को होने देंगे कि नहीं? इसमें हमारा पैसा लग चुका है। जिन लोगों ने ऐसे कामों पे पैसे खर्च किए हैं उनको सजा दी जानी चाहिए अथवा गंगा को सजा दी जानी चाहिए, ये तय करना पड़ेगा, तभी जाके गंगा का उद्धार हो सकेगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी तक तकरीबन 40 किलोमीटर से 45 किलोमीटर सुरंगें बन चुकी हैं और आखिर में प्लान है 3000 किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाने की उत्तराखंड में, जिसमें गंगा को कैद किया जाएगा। 268 बांध बनाए जाएंगे, जिसमें से तकरीबन 32 के करीब बन चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये इन 268 बांधों की जो बात है उसमें से तकरीबन 100 बांध तो बनकर ही रहेंगे, क्योंकि काफी जगह पर काम शुरू हो चुका है और अब होड़ लगी है ये दिखाने के लिए कि पिछले बरस तक हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था।
तो गंगा मैया को तो वैसे भी कैद खाने में बांध करके हम लोग मार ही चुके हैं। आप ये बताएं कि आखिरकार लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं आपका, लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप लोगों से कब सिग्नल मिले ताकि वो सड़क पर आएं और अपनी मां को बचाएं। ये सिग्नल, ये संकेत आपसे कब मिलेगा, ये बताएं आचार्य जितेंद्र जी। ये सिग्नल तो पूरी तौर से है कि अपनी माँ को, गंगा को बचाने के लिए हमें आना पड़ेगा जी। रही बात बांधों की, तो गंगा पे, भागीरथी पे अब बांध नहीं बनेंगे जी। ये बात सिद्धांततः केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है जी। लेकिन अब वो इसमें पेच उनके ब्यूरोक्रेट इस बात के फंसा रहे कि जिन पे पैसे लग चुके हैं, ऐसे 3 बांध हैं, पाला, मनेरी और लोहारी, नागपाला और भैरव घाटी भाग 2 जी। इन तीनों के काम को रोकने के लिए हम न्यायालय जा चुके हैं, नैनीताल हाई कोर्ट में। दूसरी बात यह है कि ऐसे तथाकथित संतों का एक वर्ग जो सुविधा भोगी है जी, और वो सुविधाओं का उपभोग करता है, ऐसे कोई ये ठेकेदार लाभी आगे करके अविरल गंगा की बात दब जाए और निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा की बात जोर शोर से आगे बढ़े और इसमें मूल विषय दब जाए और गंगा खत्म हो जाए, इस बात को जो बढ़ाना चाहता है, इसको आप जैसे चैनलों के माध्यम से बेनकाब करना ही पड़ेगा। दुरुस्त बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आचार्य जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब लोग रुकने वाले नहीं हैं, अब मुझे नहीं लगता कि लोगों का जो गुस्सा है उसका बांध सुरक्षित रहेगा, वो टूटेगा ही, लोग बाहर आएंगे ही, और भले संत इसका अगर नेतृत्व करें तो बड़ी अच्छी बात है, वरना ये आंदोलन बहुत हिंसात्मक हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार आज की तारीख में आप इलाहाबाद में देख लीजिए या बनारस में देख लीजिए, कानपुर में देख लीजिए, गंगा की धारा में जहां गंगा जल नहीं है वहां पर हम किसकी आरती उतार रहे हैं। बनारस में, वाराणसी में, काशी में जो शाम को आरती होती है इतनी खूबसूरत तरीके से, वो तो गंदे पानी की आरती होती है। सामने ही सीवर का नाला खुलता है जी, और तेज आवाज करते हुए वो पूरा नाला दशाश्वमेध घाट का सीधे गंगा में गिरता है जी, और उसके दुर्गंध युक्त वातावरण में वहाँ आरती होती है जी। और ये शायद न प्रशासन को दिखाई देता है और न ये चीजें भारत सरकार को दिखाई देती हैं जी। अब चूंकि जनता जाग रही है और देखें, इस देश का इतिहास साक्षी है कि इस देश में नेतृत्व पहले कभी नहीं पैदा हुआ जी। हमेशा जनता खड़ी हुई है और जनता ने अपने बीच से एक अति सामान्य व्यक्ति को उठा के अपना नेता बना लिया है। तो माँ गंगा के सवाल पर ही भी ऐसे ही कोई न कोई भगीरथ जनता पैदा कर लेगी अपने बीच से, और इस धरती की गोद सुनी नहीं है। और इस हमें लगता है कि कुंभ में जनता के गुस्से का प्रस्फुटीकरण होगा ही होगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। जी, आचार्य जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और इसी तरह हम बात करते रहेंगे गंगा के ऊपर जब तक के सरकार जागती नहीं और बांधों का काम बंद नहीं होता। आचार्य जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Another moment still with us. We've got Rakesh Saxena back again to speak about the Ganga. But before we go to him, let's look at that question again. ये है गंगा पे सवाल। अब हम लोगों को तय करना है कि क्या उत्तर भारत को हमें रेगिस्तान में कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है क्या उत्तर भारत को रेगिस्तान में। ये तो कह दिया जयराम रमेश ने, पर्यावरण मंत्री हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने कह दिया नहीं बनेंगे बांध, लेकिन जो बांध बन रहे हैं उनको बनने दीजिए, उस पर पैसा खर्च हो चुका है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, अगर एक बांध खराब है, 10 बांध खराब हैं, तो जो 4 बांध अभी और बांध बनाए जा रहे हैं और 6 अलग जगह पर बनाए जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा। अगर बांध बनाना ही मौलिक तौर पर बिल्कुल गलत है, स्थानीय तौर पर बिल्कुल गलत है, तो फिर क्यों बना रहे हैं बांध, क्यों बना रहे हैं बांध, क्यों बांध रहे हो गंगा को, क्यों कैद कर रहे हो गंगा को, मैं जानना चाहता हूं आपसे। आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और आप भेजें अपने एसएमएस। Send in your SMSs on 588877. Do you want to save the Ganga or don't you want to save the Ganga? गंगा में गंगा जल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गंगा को सुरंगों से, बांधों से रिहा करना है या नहीं, आप बताएं। आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप